समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और भावनाएं बहुत सारी। शायद मेरी ये कविता अभी माहौल के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि माहौल बड़ा रोमांचक है और युवा पीढ़ी बहुत उत्साह से प्रेम की बातें कर रही है। प्रेम में कोई बुराई नहीं है मेरे विचार से, और खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब हम किसी ऐसे देश में जन्मे हो जहां कुछ ऐसे लोगों ने ऐसा प्रेम करके दिखाया हो कि आप उस प्रेम को सिर्फ महसूस करके घंटों रो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग प्रेम में रुचि रखते हैं। मैं अपनी कविता शुरू करूंगा और एक मैच्योरिटी की उम्मीद है मुझे। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे जुड़ेंगे और उस जगह तक जाएंगे जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। स्वागत उनका जो सब मिलकर भारत राष्ट्र बनाते हैं, स्वागत उनका जो सब मिलकर भारत राष्ट्र बनाते हैं और जगत में हिंदी और भारतवासी कहलाते हैं। वंदन भारत माँ का जो हम सबकी प्यारी माता है, पूजन पूजन वंदन ईश्वर का जो सबसे पहले आता है। लेकिन इन सबसे पहले मेरी श्रद्धा सकुचाती है, लेकिन इन सबसे पहले मेरी श्रद्धा सकुचाती है। बार बार एक मानव के चरणों में पुष्प चढ़ाती है। मेरे आंसू बह बह कर बस उनके ही गुण गाते हैं और शब्द से जिह्वा भी बस उनकी खातिर आते हैं। उनके जीवन का हर लम्हा अनुकरण के लायक है, केवल उनके पग चिन्हों को छूना मुक्तिदायक है, केवल उनके पग चिन्हों को छूना मुक्तिदायक है। मैं आजादी की पीड़ा हूं कर्कश हूं, मैं आजादी की पीड़ा हूं कर्कश हूं, पढ़ पढ़ कर इतिहास हुआ मैं बेबस हूं। मैं छलनी दिल की हर चोटों घावों का संवेदन हूं और खड़ा साक्षात किसी के भावों का जड़ चेतन हूं, और खड़ा साक्षात किसी के भावों का जड़ चेतन हूं। मैं छलनी दिल की हर चोटों घावों का संवेदन हूं और खड़ा साक्षात किसी के भावों का जड़ चेतन हूं। अपनी श्रद्धा पर केवल अधिकार उन्हीं का पाता हूं। भगत सिंह के बलिदानी जीवन की याद दिलाता हूं, भगत सिंह के बलिदानी जीवन की याद दिलाता हूं। सरदार किशन सिंह उनके पिता, जिनके घर उन्होंने जन्म लिया, बचपन से जब उन्होंने देखा सरदार किशन सिंह को कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, बड़े हुए, बड़े होकर उनका दाखिला कराया गया नेशनल कॉलेज में। नेशनल कॉलेज जिसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने, इसलिए कि यहां पर युवा आकर गुलाम मानसिकता का ना बने। नेशनल कॉलेज जहां पर लोगों को स्वतंत्र मानसिकता का बनाया जाता था। मैं काफी दिनों से भारत के उच्च तकनीकी शिक्षा पे शोध कर रहा हूं और मैंने ये पाया कि आज के संस्थानों से ज्यादा अच्छा 1940 में, 1933 में, 1930 में वो नेशनल कॉलेज था जहां पे छात्र कम से कम गुलाम मानसिकता के नहीं बनते थे। नेशनल कॉलेज में उन्हें सुखदेव मिले और उनके उन मित्रों के साथ मिलकर ही उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी। हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को गोली मार देना बहुत छोटा काम है, या फिर असेंबली में बम फेंक कर स्वयं को गिरफ्तार करा देना यह आसान काम है। मैं उस लक्ष्य की ओर आपको लेके जा रहा हूं जो उस महापुरुष ने अपने जीवन में लिया था। जब उनको जेल में रखा गया तब उन्होंने 114 दिन की भूख हड़ताल की थी। आप कल्पना कर सकते हैं 114 दिन की भूख हड़ताल। इतिहास रचा जब भूखे रहकर डरे रहे अत्याचारी, घुटने टेके अंग्रेजों ने भूख हड़ताल रही जारी। उनकी जिस जिद ने अंग्रेजों की रातों की नींद तोड़ी, उनकी जिस जिद ने अंग्रेजों की रातों की नींदें तोड़ी। 114 दिन में अपनी शर्तें मनवा कर छोड़ी। 114 दिन तक कैसे भूखे भगत रहे होंगे, कष्ट जगत के सबसे पीड़ादायी तभी सहे होंगे। अरे उनकी उम्र में जब लड़के खाते पीते मस्ताते थे, उनको क्या सूझी थी जो निज काया को तड़पाते थे। कुछ ना कुछ था उनके मन में जो करने की ठानी थी, कुछ ना कुछ था उनके मन में जो करने की ठानी थी।
ऐसी गहरी बात कोई थी जो मरने की ठानी थी, ऐसी गहरी बात कोई थी जो मरने की ठानी थी। आप विश्वास मानेंगे कि उन्होंने एक पत्र लिखा था बटुकेश्वर दत्त को, जो उनका मित्र था। वो उस पत्र में लिखते हैं, आप सुन के कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे लिख सकता है। बोलते हैं कि जेल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हुई, और वो सभी लोग रोज ये सोचते हैं कि कब मेरी वो फांसी की सजा टलेगी। और शायद इन सब में मैं एक विरला हूं जो इस बात की चिंता कर रहा हूं कि कहीं मेरी फांसी टल ना जाए। उन्होंने न्यायालय जाने से मना कर दिया, उनको घोर यातनाएं दी गई। उसके बाद वायसराय ने एक अलग से नियम बनाया और उनको सैंडर्स मर्डर केस में सजा दे दी गई, फांसी की। उसके बाद उनके पिता भावुक होकर प्रीवी काउंसिल में अपील करते हैं कि मेरे पुत्र को सजा ना दी जाए। आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह अपने पिता को क्या पत्र लिखते। भगत सिंह अपने पिता को लिखते हैं कि पिताजी, अगर आप मेरे पिताजी ना होते तो मैं आपको देशद्रोही करार देता। आपको लगता है कि मेरी ये फांसी मेरे लिए कोई सजा है? अरे मेरे लिए तो मेरा ये वंदन है, मेरा अभिनंदन है। इस भारत की सोई जनता को जगाने के लिए अगर मेरा ये छोटा सा जीवन एक बार समाप्त हो जाए और मुझ भगत सिंह के माध्यम से ये देश जाग जाए, तो इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है। और आपने उस देश प्रेम के रास्ते में रोड़ा अटकाया है, मुझे मेरे फांसी के लक्ष्य से दूर करने की चेष्टा की है। इसलिए यदि आप मेरे पिता ना होते तो मैं आपको देशद्रोही करार देता। दुनिया के क्रांतिकारी इतिहास में कोई व्यक्ति इतने उच्च विचारों वाला नहीं हो सकता। 23 मार्च 1931 7:33 उस महापुरुष को फांसी दे दी गई। कविता बहुत बड़ी है और भाव बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी पूरी कविता को छोटे छोटे अंशों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो जब उनको फांसी दे दी गई, वो जल्लाद को कहते हैं कि मुझे कंटोप ना पहनाया जाए और मुझे हथकड़ी ना लगाई जाए। वो पहुंचते हैं। वो पहली बार था जब फांसी के मंच पर चढ़ते हुए कोई कदम कांप नहीं रहे थे। उस दिन धरती माता सोच रही थी कि आज मेरा सच्चा लाल फांसी की ओर जा रहा है। और हंसते हंसते फांसी चूमना मतलब हंसते हंसते फांसी चूमना। वहां पहुंचते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य करते थे भगत सिंह। वहां पहुंचते हैं, उनके सामने फांसी का फंदा है जो उन्हें अपने गले के नाप के हिसाब से ठीक नहीं लगता। तो जल्लाद को बोलते हैं, आइए इसे थोड़ा ठीक कर दीजिए। जल्लाद की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचता है कि मैंने आज तक दुनिया में ऐसी फांसी नहीं देखी। सामने डिप्टी कमिश्नर खड़े थे जो एक अंग्रेज थे, और भगत सिंह उनको कहते हैं, वेल मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन एम्बरेस डेथ विद प्लेजर फॉर देयर सुप्रीम आइडल। मृत्यु को शर्मिंदा करने की वो शक्ति जो भगत सिंह में थी, उसके बाद उनको फांसी दी गई। उस महापुरुष की पुण्य लाश के टुकड़े किए गए। टुकड़े उनकी पुण्य लाश के अंग्रेजों ने कर डाले, टुकड़े उनकी पुण्य लाश के अंग्रेजों ने कर डाले। बहा दिए नदिया में टुकड़े, कहां ढूंढते घर वाले। उस नदिया के जीवों के भी आंसू टपक गए होंगे, और उस जल में भी देशभक्त कुछ जंतु पनप गए होंगे। उस जल में भी देशभक्त कुछ जंतु पनप गए होंगे। भगत सिंह ने राष्ट्रहोम में चिंगारी सुलगाई थी, और उन्हीं के कारण भारत ने नव ऊर्जा पाई थी। वही बने आदर्श हमेशा मुल्क युवकों के मस्तानों के, और बने उत्प्रेरक आजादी के सब संधानों के। उनके मन में आजादी सत्ता से पहले मन की थी, और गुलामी खत्म विचारों से होनी जन जन की थी। और गुलामी खत्म विचारों से होनी जन जन की थी। शीघ्र खत्म करूंगा। आज ढूंढता भगत यहाँ पर वही मानसिक आजादी, आज ढूंढता भगत यहाँ पर वही मानसिक आजादी। पर यहाँ हो रही सब आदर्शों और मूल्यों की बर्बादी। देख देख चीनों पाकों को उसका आपाक होता है, देख देख चीनों पाकों को उसका आपाक होता है। और देख कर सोच हमारी बिलख बिलख कर रोता है, जिनके गौरव खातिर उसने सैंडर्स को गोली मारी।
झूल गया 23 में जीवन की खुशियां भूली सारी, पूर्णाहुति देकर जिस जनगण को उसे जगाना था, हंसकर फंदा चूमा जो साहस जिनको दिखलाना था, वो भारत के वासी में काले के बंदर बने हुए, हर तरफ गुलामों का मेला ना दिखते सीने तने हुए, हर तरफ गुलामों का मेला ना दिखते सीने तने हुए। अंग्रेजी के दास सभी हिंदी कहते शर्माते हैं, अपना सब कुछ तुच्छ समझ पश्चिम के पीछे जाते हैं, और गुलामों की भांति डर डर कर जीवन जीते हैं, अपने ही घर में रोजाना खूनी घूंटे पीते हैं, किसी तरह चुपचाप ये जीवन पूछ हिलाकर काट रहे, किसी तरह चुपचाप ये जीवन पूछ हिलाकर काट रहे, और यही संस्कार वो अपने बच्चों में भी बांट रहे। उन बच्चों की सोच बदलने खातिर वो बलिदान हुए, और उन्हीं के वंशज हम उन लक्ष्यों से अनजान हुए, और उन्हीं के वंशज हम। अंतिम पंक्तियों पे आऊंगा। हे भगत सिंह मेरी कविता तुमको शत बार समर्पित है, आजादी के पुण्य लक्ष्य में मेरी कलम भी गर्वित है, पूरी आजादी पाने का स्वप्न संजोया था तुमने, है अभी अधूरा जिसके कारण जीवन खोया था तुमने, हम सब वंशज तुमरे मिलकर विश्व प्रतिज्ञा कर ले जो, और मानसिक आजादी का चिरनूतन प्रण कर ले जो, तब जाकर के पूरा होगा आजादी का वो सपना, और बनेगा फिर से सोने की चिड़िया भारत अपना, और बनेगा फिर से सोने की चिड़िया भारत अपना। ये कविता बस भगत सिंह की याद सही, उनके जीवन की भावुक प्रेरक बात सही, पर कभी सवेरा होगा इस उम्मीद में हाथ उठाता हूं, भगत सिंह के बलिदानी जीवन की याद दिलाता हूं, भगत सिंह के बलिदानी जीवन की याद दिलाता हूं। कैसा लगा कवि सम्मेलन? एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन कवियों के लिए।